हेलो फ्रेंड्स, 22 जनवरी टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपको बता दें, यह करंट अफेयर की श्रृंखला सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अतः हमारा पहला क्वेश्चन, भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तराखंड। सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो देश का पहला जूनियर अमेरिकी ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2022 में अंडर 15 लड़कियों के वर्ग का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? आंसर होगा अनाहत सिंह। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा बना है जिसमें अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? आंसर है गुजरात उच्च न्यायालय। बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी है? आंसर होगा वैशाली हिवासे। भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा बना है? आंसर होगा गोवा। गुजरात के बारे में बात की जाए तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत, गुजरात के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, लगभग 1600 किमी। इसके बाद गुजरात के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, यह सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से भी होकर गुजरती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में बता दें कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक दूरी पर कर्क रेखा स्थित है। नेक्स्ट, गुजरात का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है। गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। गुजरात की लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182 है। गुजरात राज्य के लोक नृत्य डांडिया, भवई, टिप्पणी, पधर, गरबा है। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है। गुजरात से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी को इफिको भी कहते हैं। ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी दिलीप संघानी, ऑप्शन सी बीरेंद्र सिंह बोहरा, ऑप्शन डी आदर्श कटारिया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी दिलीप संघानी। इम्पोर्टेंट पॉइंट में दिलीप संघानी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी के नए अध्यक्ष बने हैं। वह बलविंदर सिंह नगई का स्थान लेंगे। इफको की बात करें तो इफको का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 में हुआ। इसके अध्यक्ष दिलीप संघानी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH Mk3 के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी मॉरिशस, ऑप्शन डी श्रीलंका। सही आंसर होगा ऑप्शन सी मॉरिशस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने द्वीप राष्ट्र के पुलिस बल के लिए एक उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर के निर्यात के लिए मॉरिशस सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मॉरिशस की पुलिस करेगी। HAL का फुल फॉर्म हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 में हुआ। इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इसके चेयरमैन एंड एमडी आर माधवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ऑप्शन ए विनोद राय, ऑप्शन बी संजीव बंसल, ऑप्शन सी अजय पाल, ऑप्शन डी मोहित अरोड़ा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए विनोद राय। इंपॉर्टेंट पॉइंट में भारतीय रिजर्व बैंक ने विनोद राय को यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया है। विनोद राय देश के पूर्व नियंत्रक और महालेखा परीक्षा प्रमुख रह चुके हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के बारे में भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। आरबीआई बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी? आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसका गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर हैं। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर सर ओसबॉर्न हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर सी.डी. देशमुख हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह में से किसे चित्रित किया गया है? आंसर है ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? आंसर है वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी एंजाइटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपने हालिया शोध के आधार पर चिंता को वर्ष 2021 के बच्चों के शब्द के रूप में चुना है। टॉप 5 वर्ड ऑफ द ईयर डिक्शनरी.com ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? आंसर है एलिसिप। कोलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना है? आंसर है एनएफटी। ऑक्सफोर्ड ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में नामित किया है? आंसर होगा आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट पॉइंट में मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? वैक्सीन को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? आंसर है परसेवरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस भारतीय रक्षा बल ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है? ऑप्शन ए एसएसबी, ऑप्शन बी बीएसएफ, ऑप्शन सी एनडीआरएफ, ऑप्शन डी सीआरपीएफ। आंसर होगा ऑप्शन बी बीएसएफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है और यह मुख्यतः राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में सक्रिय रहती है। ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों के दौरान और ऑपरेशन गर्म हवा गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाता है। ये ऑपरेशन सीमाओं में घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं। बीएसएफ के बारे में बता दें तो बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है या सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
इसके महानिदेशक पंकज कुमार सिंह। इसका मोटो जीवन प्रयत्न कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए अल्बर्ट वोर्ला, ऑप्शन बी डेविड बैकहम, ऑप्शन सी चार्ल्स शोभराज, ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए अल्बर्ट बोर्ला। इंपॉर्टेंट पॉइंट में अल्बर्ट बोर्ला को जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। यह फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी हैं। जेनेसिस प्राइज यहूदी लोगों को दिया जाने वाला $1 मिलियन का वार्षिक पुरस्कार है जिन्होंने अपनी उपलब्धियों, मानवता में योगदान और यहूदी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की मान्यता में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता हासिल की है। टॉप 5 पुरस्कार में प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है हर्षाली मल्होत्रा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई अभिनेता कौन बने हैं? आंसर है ओह यंग सू। 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है? आंसर है विल स्मिथ। रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है जिशान ए लतीफ। वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है किशोर एदम। नेक्स्ट क्वेश्चन में किस देश ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत। सही आंसर होगा ऑप्शन ए इजराइल। इंपॉर्टेंट पॉइंट में इजराइल ने एरो 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण का नेतृत्व इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने किया है। इसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इजराइल के बारे में बात करें, इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। इजराइल की सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमान। सर्वाधिक यहूदी इजराइल में ही निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंट निर्नो डे ला फुरेंते गार्सिया का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये कौन थे? ऑप्शन ए दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति, ऑप्शन बी जापान के पहले प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी पहले अफ्रीकी अंतरिक्ष यात्री, ऑप्शन डी दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। सही आंसर है ऑप्शन डी दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। इंपॉर्टेंट पॉइंट में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने बताया कि दुनिया के सबसे बुजुर्ग शख्स स्पेनियार्ड सेंट निर्नो डे ला फुरेंते गार्सिया का 112 साल और 341 दिन की उम्र में निधन हो गया। टॉप 5 निधन में चार्ल्स गेस्के का निधन हो गया। ये एडोब के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर थे। अहमद हुसैन का निधन हो गया। ये पूर्व फुटबॉलर थे। डॉक्टर ककरला सुब्बा राव का निधन हो गया। ये प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट थे। रणजीत सिन्हा का निधन हो गया। ये सीबीआई के पूर्व प्रमुख थे। जीवीजी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया। ये पूर्व चुनाव आयुक्त थे। आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया है? सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट में हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में कारगिल युद्ध के नायक
कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। सेना के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कैप्टन बत्रा के गृह नगर में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। यहाँ हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। अब डेली स्टैटिक जीके के रोज में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आंसर है बछेंद्री पाल। 1984 में माउंट एवरेस्ट फतह की थी। त्वचा किस प्रकार की झिल्ली है? आंसर है क्यूटेनियस झिल्ली। आगरा स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है शाहजहां ने। पुस्तक 5 पॉइंट समवन किसने लिखी है? आंसर है चेतन भगत ने। पुस्तक 5 पॉइंट समवन किसने लिखी है? चेतन भगत ने। गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह उद्यान तमिलनाडु में स्थित है। नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? आंसर है महात्मा गांधी ने। प्राचीन काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर है पशुपालन एवं कृषि। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर है भादर नदी के तट पर। कुमार संभुवन महाकाव्य किस कवि ने लिखी है? आंसर है कालिदास ने। सरिस्का एवं रणथंभौर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आंसर है राजस्थान में। जीके के डोज में बस इतना ही। अगर आप सबको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।